Hello students, this is Hetal Bhandari from HR Institute of Studies. Today we are going to continue with the same chapter, that is chapter number 4, General Standard 11th GSEB Board Accountancy. अब अपने लास्ट इलस्ट्रेशन 8 तक किया था, अब इलस्ट्रेशन 9 से सेम जनरल इंटरेस्ट कंटिन्यू करेंगे डिफरेंट टॉपिक के साथ. हर इलस्ट्रेशन डिफरेंट टॉपिक के साथ है, लेकिन एंट्रीज भी करनी है हर चैप्टर में. सो अपन जैसे टॉपिक शुरू करेंगे वैसे वो टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग लेंगे. खाली मैं मेन ये बोलना चाहती हूँ कि इलस्ट्रेशन 9 किस पे बेस्ड है? इनकम एंड एक्सपेंसेस. इलस्ट्रेशन 9 किस पे बेस्ड है? इनकम एंड एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस जो होता है वो हमेशा डेबिट होता है. इनकम गेन जो होता है, एक्सपेंस एंड लॉस डेबिट, इनकम एंड गेन क्रेडिट. डेबिट द एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट द इनकम एंड गेन. ओके एवरीवन, सो continuing with illustration number 9. Okay, illustration number 9. Record the following transaction in the journal of Arun Parekh. Journal entries in the book of Arun Parekh, right? Date, particulars, LF, debit rupees, credit rupees. Date, particulars, LF, debit rupees, credit rupees. Okay. So सबसे पहली डेट कहाँ से शुरू है? 2014 अगस्त 1st. 2014 अगस्त 1st. क्या बोला है? फॉर बिजनेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स परचेज रुपीज 450. बुक्स ऑफ अकाउंट क्या चीज है? बुक्स क्या चीज है? स्टेशनरी. स्टेशनरी बिजनेस का खर्चा है. बिजनेस के लिए बुक्स खरीदी 650 रुपीज की. बुक्स किस में जाएगा? हमेशा स्टेशनरी में. एक्सक्यूज मी, बुक्स हमेशा किस में जाएगा? स्टेशनरी में जाएगा. तो स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट. तो पैसा गया टू कैश अकाउंट क्रेडिट. कितना? 650 रुपीज है, तो 650 डेबिट में, 650 क्रेडिट में. ओके. क्या बोला है कि बुक्स, बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स खरीदी, जिसके लिए बुक्स खरीदी है बिजनेस के लिए, जिसका पैसा 650 रुपीज लगा है. तो बिजनेस के लिए बुक्स खरीदी. बुक्स हमेशा क्या होता है? स्टेशनरी एक्सपेंस. बुक्स हमेशा क्या होता है? स्टेशनरी एक्सपेंस. तो स्टेशनरी एक्सपेंस हमेशा डेबिट होगा. स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस हमेशा डेबिट होगा. सो स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट. व्हाट गोज आउट? क्रेडिट. सो कैश गोज आउट टू कैश अकाउंट क्रेडिट 650 रुपीज. नेक्स्ट क्या है? सेकेंड डेट का अगस्त 2. वेजेस ऑफ रुपीज 200 एंड कैरियज ऑफ रुपीज 100 पेड इन कैश. वेजेस मतलब एक्सपेंस, कैरियज मतलब भी एक्सपेंस, दोनों ट्रेडिंग एक्सपेंस माने जाते हैं. ऑफ रुपीज 100 पेड इन कैश. तो दो एक्सपेंस कैश में पे किया तो दोनों एक्सपेंस एक साथ लिख देंगे. वेजेस अकाउंट डेबिट. एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है. एक्सपेंस और लॉस दोनों हमेशा डेबिट होता है. तो वेजेस अकाउंट डेबिट, कैरियज अकाउंट डेबिट टू पैसा गया कैश अकाउंट. वेजेस कितना है? 200. कैरियज कितना है? 100. पैसा गया इसलिए क्रेडिट कर दिया कैश को. दोनों मिला के कितना पैसा गया? 300 रुपया गया. नरेशन खुद लिखने, मेरे यहाँ पे इतनी स्पेस नहीं, इसलिए मैं नरेशन नहीं लिखती. नरेशन लिखना कंपलसरी है. कमीशन रिसीव रुपीज 800. 8 डेट को पैसा मिला, रिसीव हुआ. रिसीव हुआ मतलब इनकम हो गया. तो व्हाट कम्स इन? डेबिट. तो 8 तारीख को पैसा आया, कैश कम्स इन. तो कैश अकाउंट डेबिट टू किस फॉर्म में पैसा आया? कमीशन के फॉर्म में. कमीशन इनकम है. अगर किसी चीज के लिए पैसा मिल रहा है मतलब इनकम हो रही है अपन को. कितना रुपए? 800 रुपीज, राइट. नेक्स्ट एंट्री, पेड रुपीज 2500 फॉर पेंटिंग वर्क ऑफ शॉप. शॉप का पेंटिंग वर्क पेंडिंग था, उसके लिए 2500 रुपीज पे किए. तो पेंटिंग वर्क मतलब क्या? वो प्रिंटिंग एंड पेंटिंग, सॉरी, कोई चीज को पेंट कर रहे हैं तो पेंटिंग एंड मेंटेनेंस भी लिख सकते हो, ओनली मेंटेनेंस भी लिख सकते हो. पेंटिंग एंड मेंटेनेंस भी लिख सकते हो, ओनली मेंटेनेंस भी लिख सकते हो. ये मेंटेनेंस खर्चा है, मतलब ये क्या, ये बिजनेस को मेंटेन करने का, शॉप को मेंटेन करने का खर्चा है. तो शॉप मेंटेनेंस भी लिख सकते हो, या फिर ओनली मेंटेनेंस भी लिख सकते हो, या पेंटिंग एंड मेंटेनेंस भी लिख सकते हो, राइट.
पेंटिंग एक्सपेंस लिखोगे तो भी चलेगा, मेंटेनेंस के बदले पेंटिंग एक्सपेंस लिखोगे तो भी चलेगा। सो 10th डेट को मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट, पैसा गया टू कैश अकाउंट, कितना 2500 रुपए, 2500 रुपीज पेंटिंग में गया, तो उसके लिए पेंटिंग लिखोगे तो भी चलेगा, पेंटिंग एंड मेंटेनेंस लिखोगे तो भी चलेगा, एंड ओनली मेंटेनेंस लिखोगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट 20 पेड लाइट बिल ऑफ रुपीज 1800 पेड बाय चेक, 1800 का लाइट बिल चेक से पे किया। चेक से पे किया मतलब पैसा कैसे गया, बैंक से पैसा गया, बैंक से पैसा गया तो बैंक क्रेडिट हो जाएगी, बैंक से पैसा गया तो बैंक है। लाइट बिल पे किया तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस हमेशा डेबिट, सो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश गया ना, कितना गया 1800 रुपीज, तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश 1800 रुपीज है, करेक्ट। उसके बाद 25 की डेट है, क्या बोला है, रुपीज 1200 पेड फॉर रिफ्रेशमेंट एट इनॉग्रल शॉप, इनॉग्रल फंक्शन ऑफ शॉप। इनॉग्रल मतलब जो शॉप स्टार्ट होने वाली तो जो फंक्शन रखते हैं, इनॉग्रेशन फंक्शन जो बोलते हैं अपन, इनॉग्रेशन फंक्शन, तो उसके लिए जो रिफ्रेशमेंट मतलब जो हल्का फुल्का नाश्ता जो लाया, जब इनॉग्रेशन हो रहा था तो नाश्ता जो लाया उसका 1200 रुपए खर्चा, तो इसके लिए कोई इनॉग्रेशन एक्सपेंस का कोई अकाउंट नहीं बनाया जाता, तो इसको क्या बोलते हैं, जो भी एक्स्ट्रा खर्चा है जो रेगुलर नहीं होने वाला है, जो बार बार नहीं होने वाला, कोई भी ऐसा खर्चा जो बार बार नहीं होने वाला, तो वो अपन मिसलेनियस एक्सपेंस में, सन्ड्री एक्सपेंसेस में डाल सकते हैं, राइट। तो मैं मिसलेनियस एक्सपेंस में डालूंगी, उसको क्या बोलते हैं, मिसलेनियस एक्सपेंस, क्या बोलते हैं, मिसलेनियस या सन्ड्री एक्सपेंस, राइट। ओके, तो ये मिसलेनियस एक्सपेंस में डाला मैंने टू कैश, कितना है 1200 रुपीज। सन्ड्री एक्सपेंसेस में डालोगे तो भी चलेगा, चलिए दोनों मतलब एक ही होता है। 30 अ चेक ऑफ रुपीज, इधर मैंने कैश लिखा, इधर बैंक, क्योंकि चेक से पेमेंट किया है तो बैंक अकाउंट आएगा, ओके। चेक से पेमेंट किया तो बैंक अकाउंट आएगा। अ चेक ऑफ रुपीज 900 रिसीव फॉर ब्रोकरेज, चेक मिला है मतलब बैंक में पैसा आएगा, पैसा आएगा मतलब व्हाट कम्स इन डेबिट, सो बैंक अकाउंट डेबिट, ब्रोकरेज इनकम है अपना तो ब्रोकरेज क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि इनकम और गेन क्रेडिट होता है, टू ब्रोकरेज अकाउंट, ओके। कितना अमाउंट है 900 रुपीज, कितना है 900 रुपीज। एंड लास्ट एंट्री फॉर टुडेज मतलब दिस अगस्त मंथ का जो लास्ट एडजस्टमेंट है, ये सम का जो लास्ट एडजस्टमेंट है, लास्ट एंट्री है, वो क्या है, अ करेंसी नोट ऑफ ₹50 ईटन बाय गोट, एक 50 रुपए की नोट गोट ने खा ली, बकरी ने खा ली, नुकसान तो हुआ, तो उसको किस में डालेंगे, लॉस ड्यू टू और नोट ईटन बाय अ गोट, ऐसा नहीं आता कोई अकाउंट, सन्ड्री एक्सपेंस और मिसलेनियस एक्सपेंस में डाल देंगे। मैंने इधर आगे भी मिसलेनियस लिखा तो इधर भी मिसलेनियस ही लिखूंगी, ठीक है। मिसलेनियस एक्सपेंस टू कैश, क्योंकि 50 का नोट गया ना, बैंक में से तो चोरी किया नहीं बकरी ने, नोट गया इसलिए कैश लिखे। क्लियर एवरीवन, एक और बार मैं रिवाइज करवा देती हूँ। 9th इलस्ट्रेशन क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले फॉर बिजनेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर परचेज विच कॉस्ट ₹650, तो बिजनेस के लिए बुक्स खरीदी मतलब स्टेशनरी खरीदा तो स्टेशनरी एक्सपेंस होगा तो डेबिट, एंड कैश में पे किया तो कैश क्रेडिट, और बैंक से चेक के वाया, बैंक से डायरेक्टली पे किया तो बैंक क्रेडिट, तो स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। फिर बोला है वेजेस पे किया 200, कैरेज पे किया 100, तो वेजेस और कैरेज दोनों एक्सपेंस है तो वेजेस अकाउंट डेबिट, कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश, के पैसा जा रहा है दोनों का मिला के 300 रुपए। फिर बोला 8 तारीख को कमीशन रिसीव किया ₹800, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, 800 रुपए कमीशन रिसीव किया मतलब इनकम है, इनकम हमेशा क्रेडिट होती है, मतलब पैसा आया, व्हाट कम्स इन डेबिट, तो कैश कम्स इन डेबिट, एक्सपेंस सॉरी इनकम क्रेडिट, तो इनकम को क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट में बोला है कि पेंटिंग करने का 2500 रुपए का खर्चा है, 2500 रुपीज का खर्चा है पेंट करने का, तो पेंट करने का अगर 2500 रुपीज का खर्चा है तो पेंटिंग भी लिख सकते हैं, मेंटेनेंस भी लिख सकते हैं, पेंटिंग एंड मेंटेनेंस भी लिख सकते हैं, तो जो भी एक्सपेंस का नाम तो डेबिट में ही आएगा, टू कैश पैसा दिया है तो कैश अकाउंट क्रेडिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। फिर बोला है कि लाइट बिल पे किया है चेक से या बैंक से, ऐसा कुछ लिखा है, तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, लाइट बिल मतलब इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस टू
कैश बैंक से पेमेंट किया तो टू बैंक, चेक के वाया शायद से किया है, तो टू बैंक अकाउंट 1800। फिर बोला है मिसलेनियस एक्सपेंस में क्या था, हाँ रिफ्रेश इनॉग्रल था, शॉप का ओपनिंग था, तो उसके लिए 1200 रुपए का नाश्ता लाया। अब हर बार तो शॉप का ओपनिंग नहीं होगा, तो ये 1200 रुपए का नाश्ता किधर जाएगा, सन्ड्री एक्सपेंसेस या मिसलेनियस एक्सपेंसेस। मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर बोला है कि ब्रोकरेज रिसीव किया है बाय चेक, चेक से रिसीव किया तो डायरेक्ट बैंक में पैसा जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, व्हाट कम्स इन डेबिट। टू इनकम होता है, क्रेडिट में इनकम होता है, तो टू ब्रोकरेज अकाउंट क्रेडिट। फिर बोला है कि एक 50 रुपए की नोट गोट खा गई, नुकसान तो अपना हुआ ना, कैश तो अपना गया, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, कैश मैंने क्रेडिट कर दिया, और अब नोट खा गई, गोट नोट खा गई, तो उसके लिए अपन को अकाउंट तो बनाएंगे नहीं स्पेशली, तो उसको मिसलेनियस या सन्ड्री एक्सपेंस में डाल सकते हैं। क्लियर एवरीवन, अच्छे से गो थ्रू कर दो, मैं नेक्स्ट टाइम शुरू करती हूँ। ओके सो illustration, illustration 10, क्या नाम है, record the following transaction in the journal of Prerna, the journal entries in the book of Prerna, journal entries in the book of Prerna, okay। डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस, डेट, ओके। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द जर्नल ऑफ प्रेरणा 2014 मार्च 1। अब जो एंट्रीज कर रहे हो बेड डेप एंड बेड डेप रिकवर्ड के बारे में। बेड डेप क्या होता है, बेसिकली बेड डेप ये होता है कि अगर अपन कोई भी सेल्स कैश में कर रहे हैं नो इश्यूज, बट अगर क्रेडिट में कर रहे हैं, मतलब क्या, जो पेमेंट है वो फ्यूचर डेट पे मिलेगा, जो पेमेंट है वो फ्यूचर डेट पे मिलेगा, तो ऐसा हो सकता है ना फ्यूचर डेट में वो पार्टी के पास पैसा नहीं है देने के लिए, वो पार्टी उठ गई है, इंसॉल्वेंट हो गई है, डिक्लेयर हो गई इंसॉल्वेंट, तो वो पार्टी के पास इन शॉर्ट पैसे नहीं है देने के लिए, तो अपने तो पैसे डूब गए, अपने तो पैसे डूब गए, लाख 2 लाख 10 लाख 5 लाख जितना भी है, तो वो अपना क्या हो गया, बेड डेप, मतलब मुझे वो पैसे नहीं मिलने वाले। बेड डेप रिकवर क्या होता है, वो पार्टी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गई, मतलब वो पार्टी एक्सक्यूज मी उठ गई है, वो पार्टी उठ गई है, तो मैंने मेरी बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया कि मुझे अभी 2 लाख मुझसे ले रहे थे, वो पूरे के पूरे नुकसान हो गए, वो पूरा का पूरा बेड डेप हो गया, बेड डेप मेरा लॉस है, तो एक्सपेंस एंड लॉस में दिखाएंगे, एंड जो मतलब डेबिट दिखाएंगे इन शॉर्ट। और अगर बेड डेप रिकवर हो गया, अगर बेड डेप रिकवर हो गया फ्यूचर डेट में, वो इंसान ने दूसरा बिजनेस शुरू किया और उसको अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, तो उसने सोचा कि जिसका मैंने नुकसान किया था उनको मैं पेमेंट कर लेता हूँ, भले आज से 5 साल बाद 10 साल बाद, तो जो 10 लाख का नुकसान हुआ तो समझो, तो उसमें से 5 लाख वापिस आ गए, तो जो बेड डेप रिकवर्ड जो वापिस आए उसको बोलते हैं बेड डेप रिकवर्ड, मतलब जो पहले बेड डेप हो चुके थे वो वापिस पैसा रिकवर हो गया। अगेन बेड डेप क्या होता है, जब अपन बिजनेस में क्रेडिट सेल्स करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि आगे वाली पार्टी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाए, जैसे पार्टी उठ जाए, जिसकी वजह से अपना पैसा जो उसके अंदर लगा हुआ था, मतलब क्या अपन ने सेल किया था लेकिन उसने अभी तक पैसा नहीं दिया, वो पार्टी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होने के बाद वो अपना नुकसान हो गया पूरा, अपने पैसे उससे नहीं आने वाले। लेकिन हो सकता है फ्यूचर डेट में वो पार्टी ने कोई नया बिजनेस शुरू किया और उसको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया, तो उसने क्या डिसाइड किया, जिसका मैंने बेड डेप किया पहले मैं उनको नुकसान चुका देता हूँ, तो फ्यूचर में 10 लाख जो अपन ना बेड डेप हुआ था उसमें से 5 लाख तो उसने चुका दिए, फ्यूचर डेट पे उसने वो बेड डेप वाले पैसे वापस दिए, तो ये क्या हो गया, बेड डेप रिकवर, मतलब जो पहले बेड डेप हुआ था वो पैसा रिकवर हो गया, वो पैसा वापस आया। क्लियर। अब अपन एंट्री पढ़ते हैं। विशाल इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, दस अमाउंट ड्यू, ये प्रेरणा की बुक में, अपन प्रेरणा है ये समझो, अपन प्रेरणा की बुक्स में कर रहे हैं, तो विशाल कोई थर्ड पार्टी जिसको अपन ने सेल किया होगा। विशाल इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, दस अमाउंट ड्यू टू हिम ₹2000 कैन नॉट बी रिकवर्ड, इसलिए जो 2000 रुपए है वो उससे रिकवर नहीं हो सकते, वो उससे रिकवर नहीं हो सकते क्योंकि वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया। तो इंसॉल्वेंट वो डिक्लेयर हो गया, तो 3000 कितना, 3000, 2000 रुपए अपन को उससे लेने थे वो नहीं मिलेंगे, तो बेड डेप नुकसान है, लॉस है, तो बेड डेप अकाउंट डेबिट, किससे नहीं मिलेंगे, उस पार्टी का नाम क्रेडिट, टू विशाल अकाउंट क्रेडिट, किससे नहीं मिलेंगे, उस पार्टी का नाम क्रेडिट। कितना अमाउंट है, 2000 रुपए
बैड डेट नुकसान है इसलिए डेबिट, किससे नहीं मिलने वाले तो वो पार्टी का अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। फिर कौन सी डेट है, 5th मार्च। रुपीज 3000 was due from Param. He became insolvent and only 1800 are recovered. A balance amount is written off. 3000 परम से लेने बाकी थे, 3000 परम से लेने बाकी थे, लेकिन वो इंसॉल्वेंट हो गया, लेकिन उसके पास कुछ अमाउंट है देने के लिए, तो उसने 3000 में से 1800 रुपए अपन को रिटर्न कर दिए, तो बाकी जो 1200 रुपए अपन को नुकसान हो गया। 1800 रुपए दिए मतलब अपने पास कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट, कितना आया, 1800 रुपए आया। और नुकसान कितना है, बेड डेप कितना है, 1200, बेड डेप भी डेबिट होगा बिकॉज नुकसान भी डेबिट होता है, तो बेड डेप अकाउंट डेबिट 1202। किससे देना बाकी था, परम, किसने पैसा दिया और किसकी वजह से नुकसान हुआ, दोनों परम ही है, तो 2 परम अकाउंट 3000, परम से 3000 लेने बाकी थे, परम शुड बी द गिवर, तो परम ने 1800 रुपए तो पैसे दे दिए, लेकिन 1200 रुपए बोला अब मेरे पास नहीं है देने को, अब मेरे पास नहीं है देने को मतलब अपना तो बेड डेप हो गया, क्लियर। सो कैश अकाउंट डेबिट, बेड डेप अकाउंट डेबिट, 2 परम अकाउंट, क्लियर। नेक्स्ट एंट्री, रुपीज 1500 प्रीवियसली रिटर्न ऑफ एस बेड डेप ऑफ रोहन आर रिसीव। पहले एक एंट्री अपन ने पास की थी, रोहन से अपन को 1500 रुपए बेड डेप हो गए थे, रोहन से अपन को 1500 रुपए बेड डेप हो गए थे, अब रोहन ने अपन को पैसे वापस रिटर्न कर दिए। जब अपन को पैसे वापस रिटर्न किए तो अपन को बेड डेप का तो किसी नामो निशान ही नहीं लिखना है। जब अपन पहले अपना बेड डेप की एंट्री हो चुकी कि बेड डेप टू रोहन, अब रोहन के पास पैसा आ गया, वो कुछ भी होगा, रोहन ने अपन को पैसा वापस रिटर्न किया, तो ये क्या हो गया, बेड डेप रिटर्न। बेड डेप रिटर्न हमेशा क्या होता है, क्रेडिट, बिकॉज वो इनकम हो गई, वो गेन हो गया, चलो वापस मिल रहा है ना, अपन ने तो उसको नुकसान क्लियर बोल दिया था, लेकिन अब तो वापस मिल रहा है तो वो गेन हो गया, तो बेड डेप तो क्रेडिट होगा, बेड डेप रिटर्न, बेड डेप हमेशा डेबिट, लेकिन बेड डेप रिटर्न हमेशा क्रेडिट। बेड डेप इज ऑलवेज डेबिट बट बेड डेप रिटर्न इज ऑलवेज क्रेडिट। तो कौन सी डेट है, 10। पैसा आया अपने पास, रोहन ने पैसा दिया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बेड डेप रिटर्न। रोहन का नाम किधर भी नहीं आएगा इसके अंदर। कितना, 3000 ना, नहीं सॉरी 1500, कितना, 1500 रुपए। एवरीवन समझ आया, बेड डेप हमेशा नुकसान होता है इसलिए उसको डेबिट करते हैं, एंड जो पार्टी से नुकसान वो पार्टी को क्रेडिट कर देते हैं। कभी कभी हो सकता है कि आधा अमाउंट दे रहा हो, आधा अमाउंट नहीं देता, तो आधा अमाउंट कैश में मिला वो कैश लिखो, या बैंक से मिला तो बैंक लिखते, डेबिट आ रहा है ना पैसा तो डेबिट करो। और बेड डेप जितना आधा अमाउंट हो रहा है, जितना पार्ट का अमाउंट हो रहा है, उसको बेड डेप को भी डेबिट करो, बिकॉज वो भी नुकसान है टू वो पार्टी का नाम। लेकिन कभी बेड डेप रिटर्न आ रहा है, मतलब क्या जो पहले बेड डेप हो चुका था लेकिन अभी वो पार्टी अपन को वापस पैसा दे रही है, तो बेड डेप रिटर्न अकाउंट क्रेडिट होगा बिकॉज वो अपने लिए गेन हो गया, एंड पैसा आ रहा है इसलिए कैश अकाउंट डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बेड डेप रिटर्न अकाउंट। क्लियर एवरीवन। अभी नेक्स्ट जो कॉम्प्रिहेंसिव इलस्ट्रेशन है वो होमवर्क में करने 11 एंड 12 दोनों। ये क्या चीज है, ये वो चीज है जो अपन ने इतने सारे इलस्ट्रेशन में पढ़ी उसको मिक्स करके दे दिया है, ठीक है। सो 11 12 दोनों कॉम्प्रिहेंसिव इलस्ट्रेशन से, दोनों होमवर्क में है। उसके बाद 13 इलस्ट्रेशन जीएसटी रिलेटेड है। जीएसटी का टॉपिक मैं पूरा एक फ्रेश चार्ट लूंगी, तो जीएसटी का टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में। सो गुड बाय एवरीवन, विल एंड दिस लेक्चर बाय दिस सम एंड विल कंटिन्यू विद नेक्स्ट टॉपिक ऑफ जीएसटी इन द नेक्स्ट लेक्चर। गुड बाय। कॉम्प्रिहेंसिव इलस्ट्रेशन होमवर्क में करने हैं, नहीं समझ आए कमेंट्स में लिखो या ट्यूशन के ग्रुप में मैसेज करो। गुड बाय एवरीवन।